गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15। ये एंड टॉपिक है आपका यूनिट 1 का। इसमें क्या करना है, रिड्यूसिबल नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को फाइंड करना है। मतलब उसको चेक करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। केस सबके एक जैसे ही होते हैं। अगर आपकी ई की टर्म्स में केस है तो आप इस तरीके से लिखते हैं। केस 2 में अगर आपका साइन है तो आप ये वाली टर्म्स बनाते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल्स में दे दिया है, पिछले 14 स्लाइड्स की सारी चीज़ें कंबाइन करके एंड ऑफ द टॉपिक कर रही हूँ, तो उसको मैं रिवीजन के तौर पे भी आपको करा रही हूँ। आपका ये फंक्शन होता है एफ डी डी डैश, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड में आपके फंक्शन होता है। पी आई निकालने के लिए आप फंक्शन अपॉन एफ डी डी डैश करते हैं। क्लियर। अगर आपका फंक्शन ए की टर्म्स में होता है तो डी की जगह पे ए रिप्लेस करते हैं, डी की जगह पर पी रिप्लेस करते हैं। देन अगर आपकी फॉर्म फंक्शन में साइन ए एक्स और कोस की फॉर्म में होता है तो डी स्क्वायर को आप माइनस के ए स्क्वायर से करते हैं और डी डैश को माइनस के बी स्क्वायर से, देन डी डी डैश को माइनस के ए बी से करते हैं। क्लियर। ये तो थी आपकी बेसिक चीज़ें। अब उसके बाद में ही अगर हम यूनिट केस थर्ड में आए तो केस थर्ड में आपके पॉलिनोमिनल वाला केस होता था। पॉलिनोमिनल में हम इन्वर्स की टर्म बनाते थे। क्लियर। और इन्फिनाइट सीरीज में असेंडिंग पावर ऑफ डी और डी डैश लेते थे। क्लियर। अगर एम की वैल्यू एन से बड़ी है तो हम डी डैश अपॉन डी बनाएंगे, और अगर एम की पावर एन से छोटी है तो हम डी अपॉन डी डैश बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद अब हमारा आता है केस 4। केस 4 में अगर हमारे पास फंक्शन ई की टर्म्स में हो और साथ में कोई भी फंक्शन हो तो हम ई की टर्म्स को अलग कर लेते हैं और डी में प्लस ए कर देते हैं और डी में प्लस बी, डी डैश में प्लस बी कर देते हैं। ये 4 केस हैं और चारों केस होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सब पे अप्लाई होते हैं। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन है पहला केस। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखी, ये नॉन होमोजीनियस की सीरीज़ है। सबसे पहले मैंने इसका सी एफ निकाल लिया। क्लियर। अब मैं सी एफ निकालना नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब ये नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर का मतलब है नॉन लीनियर। पहले सबसे पहले आप नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस को समझेंगे। मैं ये कल आप लोगों से पूछूंगी कि क्या आपने यूनिट 1 में नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में क्या डिफरेंस देखा और आपने रिड्यूसिबल को कैसे अप्लाई किया। ये मैं आप लोगों से कल पूछूंगी। आज आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अब ये आपने सी एफ निकाला, फिर आपने पी आई निकाला तो ये पूरा फंक्शन अपॉन के ये पूरी डिजिट्स आ जाएगी। देन आपने यहाँ पर डी की जगह पे पुट कर दिया 1 और डी डैश की जगह पे पुट कर दिया आपने 2। राइट। यहाँ पे इसे पुट कर दिया, ये नॉट इक्वल टू 0 है। देन आपका साइन की टर्म्स में आया, साइन में भी आपने इसका सी एफ निकाला। ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन लीनियर है। आपने इसको वैल्यूज़ पुट करी, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया। डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे माइनस के 1 स्क्वायर, डी डैश की जगह पुट करेंगे माइनस के 2 स्क्वायर एंड डी डी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1 इंटू 2। हमने वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दी। क्लियर। पुट करने के बाद फिर हमारी ये टर्म्स आ गई। अब इस टर्म में भी हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि अभी साइन हमारे पास मौजूद है, तो हमने ऊपर नीचे कंजुनेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने इसके कंजुनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर हम दोबारा अगेन डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर, डी डैश इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर एंड डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 2 पुट कर देंगे। क्लियर। जैसे ही आपने पुट किया तो ये इस वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आप डी के साथ करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी का डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स प्लस 2y आएगा और फिर एक्स का करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 2d डैश का करेंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो डी डैश का यानी साइन ये रहा 2d डैश के साथ में किया तो ये आ गया। क्लियर। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। देन आप इसको दोनों वैल्यूज़ को इनको पुट कर देंगे। क्लियर क्लास। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये सही आ रहा है क्या, यहाँ पे टर्म्स को डिफरेंशिएट करके। देन आप इसमें अब एक्स वाई पॉलिनोमिनल का करेंगे। एक्स वाई पॉलिनोमिनल में क्या है, आपके एक्स वाई में भी आप लेफ्ट हैंड साइड में सी एफ निकालेंगे। देन आप राइट हैंड साइड में
पी आई लेंगे तो पी आई में आप इसकी पॉलिनोमियल फॉर्म बना लेंगे, सॉरी बाइनोमियल फॉर्म बनाएंगे इसको इन्वर्स की फॉर्म में ले जाके। एक इन्वर्स आप इसका यहाँ से ओपन करेंगे, एक इन्वर्स यहाँ से करेंगे। एक में आप 1 + x⁻⁻1 का फार्मूला लगाएंगे, एक में आप 1 - x⁻⁻1 का फार्मूला लगाएंगे। आपने यहाँ पे ये चीज़ें किया, देन आप एक्स वाई की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स वाई की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, यानी पूरे पूरे ब्रैकेट्स के साथ में आपने मल्टीप्लाई किया। तो एक्स वाई की जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई की तो एक्स वाई आया, फिर एक्स वाई का डी के साथ में मल्टीप्लाई किया तो आपका वाई रहेगा, फिर डी डैश के साथ में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, फिर डी डी डैश के साथ में करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपने ये सॉल्व किया। क्लियर क्लास? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन आप एक्स वाई प्लस e⁻x+y है, तो आपने क्या करा, सी एफ तो आप निकाल ही लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में आप पूरा फंक्शन लेंगे और उसके अपॉन में ये इक्वेशंस करेंगे। क्लियर? अब क्योंकि बीच में प्लस है तो ये इक्वेशंस आपकी अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग होगी। एक आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी, एक आपकी ए की टर्म्स की हो जाएगी। पॉलिनोमियल में आप इन्वर्स फॉर्म बनाएंगे और जो आपकी ई वाली टर्म्स है उसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। डायरेक्ट आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। क्लियर? अब वैल्यू पुट करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, देन आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन ना हो तब आप मुझे पूछिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। अगर यहाँ पे 2 ट्रिक से क्वेश्चंस हुआ है, ई की टर्म्स को बाहर निकाल लिया और 1 को अलग कर दिया, और 1 को भी आपने इन्वर्स की फॉर्म में ले लिया। क्लियर? ये ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, यानी यहाँ पे कांस्टेंट लेके उसको भी इन्वर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ई की टर्म्स भी लगा सकते हैं। डी की जगह पुट कर सकते हैं आप 1 और डी डैश की जगह पुट कर सकते हैं 2, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर क्लास? तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। फिर हमने e⁻2x tan y + 3x लिया, तो आपने सी एफ तो आप निकाल ही लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सी एफ निकालना मैं अब नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करा चुकी। और ये आपकी ई की टर्म्स है। अब ई की टर्म को तो आपने अलग कर लिया, बाहर निकाल लिया, ये आपकी tan की टर्म बची। राइट? अब हमने इस पर जनरल टर्म लगा दी, यानी जनरल टर्म क्या होती है, y प्लस जो भी आपका ए एक्स होता है mx यानी 3x। हमने इसको इस तरीके से करना शुरू कर दिया। क्लियर? फिर हमने उसका इंटीग्रल कर लिया जनरल टर्म, जनरल फार्मूले से। मैंने ये क्वेश्चन जनरल मेथड से करा है। जनरल मेथड क्या कहलाता है, फंक्शन होगा आपका एक्स वाई, डी माइनस के एम डी डैश होगा, और आप वो जो इक्वल टू बनेगा वो फंक्शन आपका x, c-mx बनता है। ये था वो फार्मूला। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे ये वो ही करा, मैंने यहाँ पे ये पूरा फंक्शन था, मैंने इस फंक्शन में y को रिप्लेस कर दिया, यानी अब मैं इस पूरे को a ले सकती हूँ, 2ax यानी ये 3d था। राइट? और ये इसका पूरे का इंटीग्रल करा तो पूरे का इंटीग्रल करके ये वाली चीज़ आ गई। देन जैसे इंटीग्रल करा, फिर इसका एक बार इंटीग्रल और करेंगे तो ये x²/2 आ जाएगा। ये आपका आ गया। इसे कहते हैं जनरल मेथड। क्लियर? जनरल मेथड। एटलीस्ट आप देखिएगा ये आपके किसी टॉपिक में वेरी हो रहा है जनरल मेथड। टॉपिक 10 या टॉपिक 9 या टॉपिक 11 में मैंने वहाँ पे जनरल मेथड्स कराया था फाइंड द पी.आई. के लिए। उस मेथड से मैंने इसको रिवाइज कराया है कि इस मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर क्लास? तो और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करेंगे। ये भी नॉन लीनियर है आपका, नॉन होमोजीनियस। थैंक यू क्लास। ये आपको इतना टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी। ओके, थैंक यू। और कोई भी इसमें डाउट रहे वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप पूछ सकते हैं।